This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&G Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़रीन हुसैन और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सना हुसैन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सना हुसैन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, आप कैसी थोड़ा हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं। अच्छा, थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ कि सना हुसैन जो हैं वो साइकोलॉजिस्ट भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, रिसर्चर भी हैं, ट्रेनर भी हैं। उसके अलावा आपने उनको डिफरेंट टीवी चैनल्स पे भी देखा होगा और इसके अलावा इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है और फेसबुक पर भी पेज है उनका, आप उसको देख सकते हैं। उस पर जो है उन्होंने डिफरेंट जो है अवेयरनेस सेशन भी कंडक्ट किए हुए और इसके अलावा डिफरेंट ट्रेनिंग सेशन भी कंडक्ट करती है। तो डॉक्टर सना हुसैन, एक्चुअली हम जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं, बड़ा आजकल जो है बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि जी बच्चों के स्कूल जो है वो बंद हो जाने चाहिए क्योंकि रमज़ान है, और जो है जो छुट्टियां गर्मियों की होती हैं वो अभी दे दें ताकि रमज़ान है तो आराम से सुकून से जो है पेरेंट्स भी जो है वो रमज़ान को बेहतर तौर से गुजार सकें और बच्चे भी जो है उनको बच्चों की एक जो हेक्टिक स्कूल भेजना, उनको स्कूल से पिक करना, ये सारी चीज़ें ना हो। लेकिन आप क्या समझती हैं बतौर माहिर नफ्सियात कि क्या ये सही है कि स्कूल जो है बंद होने चाहिए हैं रमज़ान में, या फिर जो है बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए रमज़ान में स्कूल का खुला होना ज़रूरी है और स्कूल में ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जो बच्चों को इन्वॉल्व करे? क्या कहती हैं आप इस बारे में? सबसे पहले तो मैं कहूँगी ज़रीन, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है कि जिसके ऊपर ही बात होनी चाहिए। ज़्यादातर पेरेंट्स जो क्या करते हैं कि क्योंकि रमज़ान के अंदर काम का बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो कहते हैं कि जी स्कूल जो है वह बंद हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्कूल के दौरान आप बच्चों को पहले से उनकी कंडीशनिंग कैसे करा रहे हो? आप उनकी कंडीशनिंग ऐसे करा रहे हो, भाई रोज़ा है, बहुत काम होता है, हम बिल्कुल थक गए, उनको लेज़ी बना रहे होते हो और यहीं से आप उनको दीन से दूर कर रहे होते कि भाई आपको ये महीना जो है वो रहमत की बजाय आप उनको ज़हमत का जो है वो बनाने का ये चीज़ उनके अंदर कंडीशनिंग उनकी कराती हो कि नहीं जी भाई ये महीना तो बहुत ही मुशक्क़त वाला है, इसलिए जो है उनको स्कूल नहीं जाना चाहिए। हालांकि बच्चे रोज़ा नहीं रखते, छोटे बच्चे रोज़ा नहीं रखते। तो यहाँ पर जो है ना वो पेरेंट्स भी और स्कूल भी बहुत ज़्यादा उनको रोल प्ले करने की ज़रूरत है कि वहाँ पर स्कूल में इस मुक़द्दस महीने के बारे में बताएं कि क्या क्यों ये महीना इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर हमारी फ़िज़िकल हेल्थ कैसे इम्प्रूव होती है, हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ कैसे इम्प्रूव होती है, ख़ासकर हमारी इमोशनल हेल्थ कैसे उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं और रोज़े की क्या फ़जीलत और क्या अहमियत है। यहाँ पर सिर्फ स्कूल का काम नहीं है, साथ साथ घर के अंदर भी आप अपने बच्चों की तरबियत कर सकते हैं। आप सब फैमिली मेंबर्स जब मिलकर बैठते हैं तो आप बच्चों को बताएं कि हमने रोज़ा क्यों रखा है, ठीक है। साथ साथ एक और चीज़ जो गलती पेरेंट्स सबसे ज़्यादा करते हैं कि भाई सहरी के टाइम पे वो कहते हैं बच्चों को उठाना नहीं है, बच्चों को सोने तो तंग करेंगे, सुबह स्कूल जाना है, ठीक है। तो ये सबसे चीज़ जो ये भी एक अहम फैक्टर है कि वहाँ पर आप रमज़ान की ट्रू स्पिरिट जो है वो बच्चों को बताते नहीं। आप उनको ज़रूर उठाएं सहरी के टाइम पर भी, उनको बताएं कि सहरी कितनी ज़रूरी है, हम क्यों करते हैं सहरी, इसकी क्या फजीलत है, इसके फ़वाइद भी हैं। यस, ठीक है। सो इसके क्या क्या फ़वाइद है, उसका क्या फ़ायदा है, क्योंकि आप सारा दिन रोज़ा रखते हैं सो आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ उससे पूरी होती हैं और सहरी के टाइम पे क्या खाना चाहिए। और फिर सुबह सुबह अक्सर और बेशतर जो है ना लोगों को सुबह फजर की नमाज के बारे में नहीं उठते हैं, आप उस वक्त फजर की नमाज की अहमियत बता सकते हैं। सुबह सुबह जो परिंदे चहचहा रहे होते हैं उनकी आवाज़ जब आप सुनते हैं उसका क्या सूदिंग इफेक्ट होता है, और जब सुबह का जो पहली किरण सूरज की जो है वो निकलती है आप वो दिखाएं, उसका क्या इम्पैक्ट होता है आपकी आइज़ के ऊपर। उसमें आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, तो उससे बहुत ही अच्छा जो है उससे जो है उनको ये पता लगेगा कि ये महीना जो है एक इम्पोर्टेंट महीना है हमारे लिए। अच्छा, इसके अलावा जो है आजकल जिस तरीके से यही है कि जी स्कूल बंद होने चाहिए क्योंकि पढ़ाई का बर्डन जो है उसके साथ बच्चे रोज़ा नहीं रख सकते। मतलब बच्चों में भी अगर इवन आप जो है स्कूल कॉलेज की भी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें भी देखें तो वो मतलब रोज़े की एज में ही होते हैं कि उनको रोज़ा रखना फ़र्ज़ होता है, लेकिन वो ये सोच रहे होते हैं कि नहीं जी हमारे ऊपर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा बर्डन है, हम रोज़ा तो रख ही नहीं सकते। तो बेसिकली ये कंडीशनिंग वहीं से ही हो रही होती है कि जी
हम जो है रोज़ा नहीं रख सकते क्योंकि जो है हमारी तो पढ़ाई है। लेकिन अगर जो है जहाँ बात है कि अफ्तार पार्टी की दावत आई है, उसमें जो है बड़ा लोग खुशी खुशी जा रहे होते हैं, और बच्चे जिन्होंने रोज़ा नहीं रखा होता है स्पेशली वो बहुत इंथुजियास्टिक होते हैं उसके लिए कि जी हमने तो अफ्तार पार्टी इंजॉय करनी है। तो मतलब क्या कहेंगे इस बारे में आप, क्या ऐसा आपने तो जो है ना ज़रीन बड़ी मज़े की बात जो है ना उस चीज़ पे देना। और मैं तो क्योंकि एजुकेशनिस्ट भी हूँ, पढ़ाते से मेरा ताल्लुक है, तो मेरा बच्चों से जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चों से बड़ा राब्ता रहता है। और इसके हवाले से मैं एक और मज़े की बात बताऊँ आपको कि मैंने अपनी क्लास के अंदर ही रिसर्चेस कंडक्ट की थी डिफरेंट क्लासेस के अंदर, और जब मैंने उनके ऊपर डिफरेंट टेस्ट अप्लाई किए, चाहे वो ग्रैटिट्यूड के थे, फॉरगिवनेस के थे, उनकी वेलबींग के हवाले से, तो उनके अंदर ग्रैटिट्यूड तो इतना ज़्यादा उसका लेवल कम था कि मैं क्या बताऊँ। और साथ साथ एक और स्टडी अभी रिसेंटली हमने कंडक्ट की, उसको पब्लिकेशन के लिए भेजा है हमने। सो उसके अंदर क्या था कि भाई जब हमने उसके ऊपर रिसर्च की, बच्चों के ऊपर, यूथ के ऊपर किया, तो उनके अंदर फॉरगिवनेस जो है वो बहुत ही कम था उसका लेवल, और उनके अंदर रिवेंज का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा था। एक्चुअली वही बात है ना, कंडीशनिंग की बात है। यस, कंडीशनिंग की बात है कि हम ऐसी चीज़ें जो है अपने माशरे के अंदर उसका प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं और बच्चों को बताते हैं कि रिलीजियस एजुकेशन हमें घर से शुरू होती है। हमें घर से बताना पड़ता है कि क्या चीज़ आपके रिलीजन के अंदर इंपॉर्टेंट है, आपने अपने रब के साथ कनेक्शन कैसे बेहतर बनाना है। और कहते हैं कि बच्चे की पहली दर्जगाह माँ की गोद होती है। यस, और सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि हम क्या करते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हमने देखा था, एक बार मेरी क्लास के अंदर भी हम डिस्कस कर रहे थे कि जिसके अंदर एक बच्चे ने कहा था मिस हमें तो अल्लाह ताला से सिर्फ डर ही सिखाया जाता है, घर के अंदर कहा था ये गुनाह मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ होगी। बहुत अच्छा पॉइंट है ये आपका, बिल्कुल ऐसा ही होता है। बिल्कुल, कि हमें अल्लाह ताला से सिर्फ डरना ही सिखाया जाता है कि ये करोगे तो गुनाह मिलेगा, अजाब मिलेगा, ये चीज़ होगी। हमें अल्लाह ताला से मोहब्बत करना नहीं सिखाया जाता। सो आपने इस मुक़द्दस महीने को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेना है और अपने बच्चों को अल्लाह से मोहब्बत का ताल्लुक सिखाना है कि कैसे वो अपने रब के साथ ताल्लुक बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि पेरेंट्स खुद उसको जो है वो फॉलो करें। हम क्या करते हैं, कहते हैं बच्चों से तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये ज़रूर करें, मतलब आपको करना चाहिए, मेरे बच्चे को अच्छा होना चाहिए, मेरे बच्चे को जो है बहुत ओबीडियंट होना चाहिए, नमाज भी पढ़े तो रोज़ा भी रखे तो ये चीज़ करे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। पेरेंट्स को रोल मॉडल बनना बड़ा ज़रूरी है कि रोल मॉडल उसके सामने, क्योंकि बच्चा बेसिकली करता है वही जो उसको करते हुए देख रहा होता है पेरेंट्स को या अपने एल्डर्स को। क्योंकि उसको जो है आप बोलेंगे तो वो उतना नहीं शायद उसको ओबे करेगा, लेकिन आप उसको वही चीज़ करके दिखाएंगे तो वो उसको मज़ीद फॉलो करेगा। यस, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू और इमिटेशन के थ्रू बच्चे जो हैं वो सीखते हैं बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, अब हमारे यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि हम बच्चों को कैसे घर के अंदर सिखा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या करें कि नमाज की जो आदत जो है उसको इतना बच्चों के लिए बर्डन ना बनाएं। अगर तो छोटे बच्चे हैं उनको आप आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे तरीक़ों से सिखाएं, उनको तस्बीह बनाना सिखाएं। आप कहें इस पे अल्लाह के मुक़द्दस नामों को आपने याद करना है, अस्माए हुस्ना को याद करना है, इस तरीके से। ठीक है, साथ साथ आप सुबह उठे सहरी करते हुए कि दुआ जो है वो आप ज़ोर से पढ़ें ताकि बच्चे को भी पता चले कि क्या है। अफ्तार करते वक्त उसकी दुआ को ज़ोर से पढ़ना है, खाना खाने की दुआ को ज़ोर से पढ़ना है, ताकि बच्चे जो है उसको सीखते जाएं, आपके साथ वो लर्न करते जाएं। और उसके साथ अगर उसका तर्जुमा भी साथ साथ बताएं छोटी छोटी दुआओं का, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। एंड देन इस तरीके इसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि आपके मुख्तलिफ खानदानों में इफ्तार पार्टीज तो होती ही होती है, ठीक है, सो वो तो एक नॉर्म होती है कि वो तो ज़रूर होना है। सो आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ पर आपने देखा होगा आजकल सारे के सारे बच्चे जो मोबाइल लेके बैठे होते हैं। अफ्तार पार्टी में तो एक जो है जनरल प्रॉब्लम, एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर घर के बड़े क्या कर सकते हैं, या जिनके घर अफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज हुई हुई है या जिन्होंने अरेंज की हुई है, तो वो क्या कर सकते हैं कि तमाम बच्चों के लिए जो है वो कॉम्पिटिशन्स को जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, करा सकते हैं। कि वो कर सकते हैं कि यार जिस बच्चे को जो है इस महीने में उसने कितनी नमाजें पढ़ी, नमाज के लिए आप एक डायरी सबके पेरेंट्स बना सकते हैं कि आज और टिक मार्क लगा सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है, डिफरेंट सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएंगी, आप खुद भी बना सकते हैं। और आप उसको वीकली जो है आप उसका एक पूरा पोस्टर या कार्ड बना सकते हैं और उसमें कर सकते हैं इस बच्चे ने इस हफ्ते में कितनी नमाजें पढ़ी, कौन सी नमाज पढ़ी और कौन सी नमाज स्किप की, इस बच्चे ने इस महीने में कितने रोजे रखे। ठीक है, इस महीने में किसी बच्चे ने कितने नेबर्स के यहाँ अफ्तार पार्टी देने गया, अफ्तारी देने गया, या फिर कितने लोगों को उसने जो है काइंडनेस के साथ उसने जो ना बिहेव किया। ठीक है, काइंडनेस जो की, या किसी नीडी पर्सन
पर्सन की उसने हेल्प कर दी, ठीक है। ये तमाम चीज़ों को आप जो है इसी तरह के कंपटीशन करा सकते हैं। बच्चों को अफ्तार के लिए अफ्तार देने के लिए नेबर्स के यहाँ भेज सकते हैं, या किसी नीडी के यहाँ भेज सकते हैं, या आपके घर में कोई सर्वेंट काम कर रहे हैं, आप उनके साथ उसमें कैसे डील करना है बच्चों को ये भी सिखा सकते हैं। अच्छा, एट द एंड उसमें आप रिवॉर्ड भी रख सकते हैं बच्चों के लिए, चाहे वीकली हो चाहे मंथली हो। मतलब इस तरीके से आप बच्चों को ये सिखा सकते हैं, उससे बच्चे ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और उस चीज़ को बड़े जज्बे के साथ करते हैं। तो बेसिकली वही जज्बा हमें उसमें बच्चों में उजागर करना होता है, ताकि वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से करें और बहुत जज्बे के साथ करें, ताकि उनको पता लगे कि बेसिकली उसकी ट्रू एसेंस क्या है। और रिवॉर्ड के लिए ज़रूरी है कि भाई बच्चे को जिस किस्म का रिवॉर्ड पसंद हो आप उस किस्म का रिवॉर्ड भी दे सकते हैं। बच्चे के लिए कोई चीज़ रिवॉर्डिंग है ही नहीं और उसके अंदर आप वो रिवॉर्ड देंगे तो उस रिवॉर्ड का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो डीमोटिवेट हो जाएगा कि मुझे बदले में ये क्या रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। या फिर आप पहले से उस कॉम्पिटिशन के पहले से ही कोई रिवॉर्ड अनाउंस कर दे कि ये रिवॉर्ड मिलेगा, तो आपको पता चल जाएगा। वो भी बड़ा बच्चों के लिए बड़ा मोटिवेटेड इस फैक्टर होता रिवॉर्ड है को जो है ना विन करने के लिए मुझे जो है ना ये करना है, तो वो ज़्यादा एफर्ट उसमें ज़्यादा डालेंगे कि अच्छा। यहाँ पर कुछ पेरेंट्स कहेंगे कि भाई क्या मतलब हम बच्चों को ग्रीडी बना दे रिवॉर्ड के लिए। ये चीज़ भी होती है, ये भी चीज़ है। इसका मतलब ग्रीडी नहीं है। आपको जब कंडीशनिंग करनी होती है, जब शुरू के स्टेजेस होते हैं, तो वहाँ पर आपको कंटिन्यूस जो है आपको रिवॉर्ड या रीइंफोर्समेंट देना पड़ता है। हम साइकोलॉजी के अंदर रिवॉर्ड के रीइंफोर्समेंट के प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं कि सम टाइम जब इनिशियल स्टेज पर लर्निंग करानी होती है, अगर आप रिलीजन के बारे में लर्निंग करा रहे हो तो शुरू में आपको कंटिन्यूस रिवॉर्ड देना पड़ता है, उसके बाद आप इंटरमिटेंट देते हैं रिवॉर्ड, ठीक है। सो ये इनिशियल स्टेज है ना कि आप लर्निंग करा रहे हैं बच्चे को, रमज़ान के बारे में एक चीज़ को सिखा रहे हैं, रोज़े की अहमियत को सिखा रहे हैं। इसके साथ साथ आप और भी चीज़ें कर सकते हैं कि आप डिफरेंट प्रॉफिट्स के जो है किस्से सुना सकते हैं जो कुरान हकीम में मौजूद है, ठीक है। आप उनकी कहानियाँ बता सकते हैं, डिफरेंट कोई भी एक आप नबी के बारे में ले लें और बच्चों के साथ बैठ के ग्रुप में बैठ के बच्चों को सुना सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं किस बच्चे को ज़्यादा पता है या किस बच्चे को मालूम। क्वेश्चनिंग कर सकते हैं आप, ताकि बच्चे ने कितना एब्जॉर्ब किया आपको पता लग सके। कितना एब्जॉर्ब किया। अच्छा, अगर बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं हमारे तो खानदान के साथ झगड़े हैं, बात ही नहीं है, हम कैसे वो चीज़ पे करें। आपके नेबर्स के बच्चे तो हैं ना, ठीक है, आप उनके साथ कर सकते हैं। कोशिश करें कि आपस में बच्चों को, चाहे खानदान में झगड़े भी हैं बड़ों के, लेकिन बच्चों को तो अलग ना करें ना, कम से कम। बिल्कुल, बच्चों को तो अलग ना करें। और इसके साथ साथ ज़रूरी है कि आप अपने घर के अंदर सिर्फ ज़रूरी नहीं कि आप दूसरे बच्चों का इंतज़ार करते रहे वो आए और इसके बाद ही करें। आप पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ मिल के कर सकते हैं। कभी अब्बा ने कर दिया, कभी अम्मा ने रोल प्ले कर दिया। बिल्कुल सही बात डॉक्टर सना हुसैन ने जो अभी बातें कही कि जी वाकई बच्चों को हमें जो है रमज़ान में इन्वॉल्व करना चाहिए। उनको हमें ये नहीं कर देना चाहिए कि आइसोलेट कर दे कि जी बच्चा है उसको तो रोज़ा, उसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल हरगिज़ ना करें। अपने बच्चों को इन्वॉल्व करें, उन्हें रमज़ान की अहमियत बताएं, उन्हें दीन की अहमियत बताएं, और यही वो मुक़द्दस महीना है जिसमें हम अपने बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि बेसिकली हमारा दीन क्या कहता है, हमारा रोज़ा क्यों ज़रूरी है रखना, उसकी क्या फ़जीलत है, क्या फ़वाइद है। तो फिर उसके लिए, क्योंकि हम बच्चे की जो है जो एजुकेशन होती है उस पर तो बड़ा, जो दुनियावी एजुकेशन होती है उस पर तो बड़ा फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन दीनी एजुकेशन को टोटली निगलेक्ट कर रहे होते हैं। तो उसके लिए जो है फोकस करें। ये बड़ा अच्छा महीना है बच्चों की तरबियत करने का, तो उसके लिए आप तरबियत करें उनकी, उनको इन्वॉल्व करें। और डॉक्टर सना हुसैन, थैंक यू सो मच, आपने बड़ी अच्छी बातें की और जो है यकीनन उससे जो है फ़ायदा होगा हमारे देखने वालों को। तो थैंक यू सो मच। मेमन न्यूज़ के साथ सेहतमंद रमज़ान देखते रहें।